हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, इधर कुछ काम में बिजी होने के कारण वीडियो लगातार अपलोड नहीं हो पाए थे। तो जिनका जिनका भी कमेंट आया सबका मैं आज से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ। और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आपका सारा प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो क्लास 4th के पेज नंबर 31 से लिया है। और एक स्टूडेंट का कमेंट था कि उनको ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है सिमेलिस के बारे में, तो इसमें बनाना है। सिमेलिस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिमेलिस क्या होता है। तो सिमेलिस क्या होता है, तो सिमेलिस और कुछ नहीं, एक वर्ड होता है या एक फ्रेज होता है। और उसका मदद से हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। इसको हिंदी में उपमा भी बोला जाता है। उपमा एक अलंकार होता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से दो या अधिक चीज़ों की तुलना करने के लिए किया जाता है। और वो दोनों चीज़ गुण में समान होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो इसमें हम लोग हमेशा एज यानी जैसे जैसे का वर्ड यूज करके हम लोग कंपेयर करते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड जो हम लोग को प्रॉब्लम दिया गया है वो प्रॉब्लम कैसे बनते हैं। तो चलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो आते हैं इसमें क्या भराएगा। देखिए इसमें बहुत सारा आपको क्लू दिए गए हैं। आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम है और ये सब आपका क्लू है। तो इन्हीं के मदद से आपको ये प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो क्या क्या क्लू में दिए गए हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एलिफेंट दिया गया है, ये एलिफेंट है। चलिए इसको, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका ये एलिफेंट है, ये बियर है, ये ऑल है। और उसके बाद ये आपका फीदर है, ये आइस है। फिर उसके बाद ये आपका ग्लास है, लायन है। फिर उसके बाद ये आपका फॉक्स है, एंट, लैम्स का मतलब ये भेड़ का बच्चा होता है। और ये सुगर है जो बहुत ही मीठा होता है। और ये लाइटनिंग है, जो बहुत तेज़ी से लाइटनिंग जो गिरता है ना बारिश के समय में, वो लाइटनिंग है। तो इन्हीं के मदद से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, तो एज जेंटल एज ए, तो मतलब इसमें कौन जेंटल होता है। तो आप अगर देखिए तो ये जो भेड़ का बच्चा है ये बिल्कुल जेंटल होता है। अगर इसे आप टच करिएगा तो बहुत ही आपको बिल्कुल कोमल टाइप का लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर भर देते हैं, इसी को देख करके हम लोग भर देते हैं, यानी कि एज जेंटल एज ए लैम्प, LAN, सॉरी ये थोड़ा सा मोटा है और इसे पतला कर लेते हैं। एज जेंटल एज ए LAMBS, लैम्प्स, टच, TOUCH, टच। एज हंग्री एज ए, तो इसमें आप बियर को लिख दीजिए, BEER, बियर। एज बिग एज एन, मतलब कि उतना बड़ा जितना, तो यानी बड़ा के रूप में क्या होता है, तो एलिफेंट होता है। तो आप एलिफेंट भर लीजिए, ELEPHANT, एलिफेंट। एज डेव एज, यानी कि बहादुर के रूप में किसको संज्ञा दिया जाता है, यानी कि बहादुर को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, तो लायन से कंपेयर करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर भर लीजिए लायन, LION, ये आपका लायन बहादुर होता है। एज बिजी एज है, यानी कि उतना व्यस्त जितना कि एक व्यस्त में कौन सा जीव होता है, यानी चींटी। तो चींटी का अंग्रेजी आप यहाँ दे सकते हैं, यानी एंट। एंट के जगह पर आप जो है ना, देखिए एंट इसमें नहीं भरेगा, एंट भर सकते थे बट यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए दिया हुआ है। तो इसके अनुसार यहाँ पर तो एंट नहीं आएगा, क्योंकि एंट अगर आएगा तो यहाँ तो एन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बदल देते हैं और इसकी जगह पर हम लोग ना भर देते हैं बीहाइव, BEEHIVE। बीहाइव का मतलब होता है
मधुमक्खी का छत्ता। आप लोग देखे होंगे मधुमक्खियाँ कितना बिजी होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है एज स्वीट एज, यानी मीठा का तुलना किससे किया जाता है। तो मीठा का तुलना आप यहाँ शुगर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भर देते शुगर, SUGAR शुगर। फिर नेक्स्ट है हमारा एज वाइज एज एन, यानी कि बुद्धिमान को किससे कंपेयर किया जाता है, आउल से। तो यहाँ पर आउल भर दीजिए, OWL आउल। एज कोल्ड एज, यानी ठंडा का कंपेयर किससे हो सकता है। तो ठंडा का कंपेयर जो हम लोग आइस से करते हैं, तो यहाँ हम लोग आइस भर देंगे, ICE आइस। एज क्विक एज, यानी कि शीघ्रता से, यानी तेजी से। तो तेजी से तो लाइटनिंग गिरता है, जो हमारा क्लू में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लाइटनिंग भर देंगे, LIGHTNING लाइटनिंग। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एज ट्रांसपेरेंट एज, यानी कि पारदर्शी का बात किया जा रहा है, उतना पारदर्शी ना ग्लास, GLASS ग्लास। अब हमारा नेक्स्ट है एज कनिंग एज, यानी कनिंग का मतलब धूर्त होता है। तो यहाँ पर धूर्त का अक्सर आप लोग जो स्टोरी सुनते हैं होंगे वो फॉक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोग ना फॉक्स को भर लेंगे, एज कनिंग एज फॉक्स, FOX फॉक्स। अब हमारा है एज लाइट एज, यानी हल्का, यानी हल्का को किससे कंपेयर किया जाता है। तो हल्का को अक्सर हम लोग फीदर से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर भर देंगे FEATHER फीदर। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है। और आशा करता हूँ आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिए और आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख करके बताएं कि आपको क्या समझ में आया और कौन सा पेज नंबर आपको चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।